जी तो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं Samsung J6 Plus के रेड कलर की। इससे पहले मैं आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके दिखा चुका हूँ J6 Plus के ग्रे कलर का। तो आ जाएं यार, मिलके हम अनबॉक्स करें J6 Plus को, क्योंकि अकेला मैं करूंगा तो यार मुझे क्या फायदा, आप होंगे तो मजा आएगा। लेकिन अनबॉक्सिंग करने से पहले आज की गुरु टिप। आज की गुरु टिप मोबाइल की बैटरी लाइफ के रिलेटेड है, क्योंकि अगर मोबाइल की बैटरी लाइफ अच्छी होगी तो आप ज्यादा से ज्यादा मोबाइल यूज कर सकेंगे। हम लोग अक्सर मोबाइल की जो केबल्स हैं जो हम चार्जिंग के लिए यूज करते हैं, वो पैसे सेव करने के चक्कर में लो क्वालिटी की परचेज कर लेते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। मैं आपको कुछ केबल्स दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक ओप्पो की वोक केबल है और ये एक ब्रांडेड केबल है जो आपको आईफोन और एंड्रॉयड दोनों के लिए सपोर्ट करती है। तो आपका जो डॉक होगा उसके अंदर केबल एक्सटर्नल लगेगी, तो आपने केबल अच्छी परचेज करनी है हमेशा। अगर आप केबल लो क्वालिटी ले लेंगे उससे चार्जिंग के एम्पेयर्स पूरे नहीं जाएंगे, जिससे बैटरी लेट चार्ज होगी। लेट चार्ज होने की वजह से आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। अगर आप अच्छी केबल यूज़ करेंगे, आपके जो ब्रांड जो कोई भी यूज़ कर रहे हो, आईफोन कर रहे हो, एंड्रॉयड कर रहे हो, सैमसंग कर रहे हो, ओप्पो कर रहे हो, हुआवे कर रहे हो, आपने केबल जो है वो अच्छी यूज़ करनी है। जरूरी नहीं है कि अगर आप ओप्पो कर रहे हैं तो ओप्पो की ही केबल लेनी है। अगर आप अच्छी केबल भी ले लेंगे ना क्वालिटी की मार्केट से, तो आपका वो फोन सही चार्ज करेगी। केबल के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और ऊपर भी शायद आ रहा हो यहाँ पे कहीं, आप उसको क्लिक करके वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलें भाई, अब हम एक्सप्लोर करते हैं अनबॉक्सिंग और J6 Plus के रेड कलर की। आ जाएं। तो आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं J6 Plus के रेड कलर को। इससे पहले मैं आपको J6 Plus के ग्रे कलर का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके दिखा चुका हूं। अगर आपने ग्रे कलर को एक्सप्लोर करना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाके देख सकते हैं। तो J6 Plus इन्फिनिटी डिस्प्ले में है, जिसका आपको स्क्रीन साइज मिलता है 6 इंच। इसके अलावा आपको 3GB रैम, 32GB इंटरनल मेमोरी। बैक कैमरा आपको जो है वो डुअल लेंस में मिलता है, 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल, और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का। इसके अलावा इसके अंदर 3330 mAh की बैटरी की सपोर्ट आपको मिलती है। तो हमने बॉक्स कर लिया है ओपन। आपको सबसे पहले IM स्टिकर देखने को मिलते हैं, उससे नीचे आपको डिवाइस देखने को मिलती है। डिवाइस देखने से पहले हम इसको नीचे जाके देखते हैं कि फर्दर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आप नीचे जाके देखेंगे तो आपको क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिल रही है। उसके साथ आपको TPU क्रिस्टल क्लियर देखने को मिलेगा, जो कि आप अपने फ़ोन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ आपको सिम इंजेक्टर टूल देखने को मिलती है, जो कि आप सिम जैकेट्स को रिमूव करने के लिए यूज़ करेंगे। उससे नीचे आपको चार्जर की ऑप्शन मिल रही है, जो कि ट्रेडिशनल चार्जर है सैमसंग का। फास्ट चार्ज इसके अंदर सपोर्ट नहीं है। इसके साथ साथ इसके जो USB सपोर्ट है वो माइक्रो USB है, वो भी आप देख रहे हैं कि मैं आपको केबल दिखा रहा हूँ। माइक्रो USB के साथ टाइप C सपोर्टेड नहीं है। हैंड्स फ्री को देखें तो ट्रेडिशनल हैंड्स फ्री है सैमसंग की, जो कि आपको रबर ईयरबड्स के साथ नहीं बल्कि नॉर्मल प्लास्टिक के साथ मिलती है। तो चलें भाई, अब इसको अनरैप करते हैं हम J6 Plus को, ताकि हम जल्दी जल्दी देखें इसका रेड कलर और इसकी ग्लॉसी लुक कैसी नज़र आती है। तो मैं इसका रैप रिमूव कर रहा हूँ, और जैसे ही रैप रिमूव किया है तो बहुत ही शानदार भाई इसका जो ग्लॉसी टच है, ये देखें आप, बहुत ही ज़बरदस्त लुक दे रहा है। इसका ग्लॉसी लुक बैक रेड कलर में है। बैक पे आप देख रहे हैं डुअल लेंस कैमरा सेटअप, उसके साथ आपको LED फ्लैश लाइट मिलती है। तो थोड़ा सा डिज़ाइन भी काफ़ी चेंज है सैमसंग का। ओवरऑल ही इसने चेंज किया है अपने नॉर्मल फ़ोन्स को। नीचे देखेंगे तो आपको चार्जिंग, माइक्रो USB और साथ 3.5 mm का ऑडियो जैक नज़र आ रहा है। और आपको फिंगरप्रिंट इसका यहाँ पे मिल रहा है, ये साइड पे, यही इसका पावर बटन भी है। तो मैंने इसका बूट बटन भी प्रेस कर दिया है, ताकि हम इसको बूट भी करें और बाकी चीज़ें इसकी एक्सप्लोर करें, जो जो इसके अंदर चीज़ें हमें स्पेसिफिकेशंस में गिवन हैं। तो आए हम इसकी ज़रा सिम्स निकाल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक सिम नहीं है इसके अंदर, यानी कि आपको ट्रिपल स्लॉट नहीं मिलती, 2 सिम्स मिलती हैं। एक सिम में आपको मेमोरी कार्ड और सिम की सपोर्ट है, और जो दूसरी सिम होगी आपकी वो सेकंड स्लॉट में होगी, जैसा कि मैं रिमूव करके आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप सिर्फ अपनी एक सिंगल सिम ही यूज़ कर सकेंगे। तो आपको हाइब्रिड स्लॉट और आप कह लेंगे ट्रिपल स्लॉट वो देखने को नहीं मिलती। तो चलें भाई, हमें स्टार्ट का जो है वो ऑप्शन नज़र आ गया है। हम इसको फर्दर आगे जाते हैं लेके इसके सेटअप को। जैसे ही मैंने लैंग्वेज और स्टार्ट का प्रेस किया बटन, तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन उसने वाईफाई की दे दी है, एग्री टू ऑल कंडीशंस। इसके बाद हम नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्क्रीन हमें नज़र आ रही है, नेम की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम नेक्स्ट इसकी मज़ीद प्रेस करते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर या फेस लॉक हम आगे जाके करेंगे। एनरोल आगे करें आप। प्रोटेक्ट योर फ़ोन, नो थैंक यू, स्किप इट। स्किप करने के बाद गूगल सर्विसेज, येस आई एग्री। और इसके बाद हम देखते हैं हमें क्या स्क्रीन, थोड़ा सा परफॉर्मेंस इसकी आप देखें, ये भी इसीलिए स्लो है कि सेटअप में है। थोड़ा सा सेटअप जब हो जाएगा तो इसके अंदर आपको चिपसेट देखने को मिलता है, वो आपको 425 स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का मिलता है। 1.4 क्वाड कोर प्रोसेसर है। अगर इसमें ऑक्टा कोर होता तो यार क्या ही बात थी। तो अब ये नेक्स्ट कह रहा है जी, चेक आउट फीचर्स, नेक्स्ट, ऑल डन। फ़ोन हमारा हो गया है रेडी, और इसकी हमें अभी थोड़ी ही देर में स्क्रीन नज़र आ जाएगी और आइकन्स शो हो जाएंगे। और अभी तक हम वेट कर रहे हैं, इसके आइकन्स नहीं आए यार, थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। मैंने क्लिक किया है, क्या वजह है जी। तो आइकन्स हमें शो हो गए हैं। मैं इसकी रेजोल्यूशन देख रहा हूँ जी। तो रेजोल्यूशन जैसे ही मैंने फुल किया तो आपको 6 इंच का इन्फिनिटी डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, जिसकी रेजोल्यूशन 720 by 1480 है, और 274 पिक्सल्स पर इंच देखने को मिलते हैं।
काफ़ी बेहतर रेजोल्यूशन है। अभी तक इसमें आपको नॉच या वाटर ड्रॉप नॉच देखने को नहीं मिल रही। उसकी वजह यह है कि सैमसंग 2019 में इन डिस्प्ले कैमरा इंट्रोड्यूस करवा रहा है। अगर आपने उसके मतलब वीडियो देखनी हो तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जाकर ज़रूर देखिएगा आप। सेटिंग्स में जाके हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा देखने को, जो कि साइड पे है। तो ये चीज़ सैमसंग ने एक इनोवेटिव की है। तो हम चलें सबसे पहले इसी को देखते हैं कि इसका साइड पे जो फिंगरप्रिंट लॉक है वो कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार होने वाला है। आपको पता है कि बैक का भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी बेहतर रहता है। साइड पे ये कि यार अब उसे पावर बटन भी यूज़ करो और फिंगरप्रिंट को भी यूज़ कर लो। तो ये मैं पासवर्ड प्रोटेक्शन इसको दे रहा हूँ ताकि हम इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के करने के बाद इसका फिंगरप्रिंट भी इनरोल कर सकें। तो ये पासवर्ड थोड़ा सा रॉन्ग टाइप हुआ है, दोबारा डाल के मैंने कंफर्म कर रहा हूँ। जैसे ही मैं कंफर्म करूँगा ये मुझे फिंगर इनरोलमेंट के लिए परमिशन अलाउ कर देगा। तो ये आप देख रहे हैं मेरा साइड फिंगरप्रिंट जो है वो अलाउ हो गया है और मैं उसको इनरोल करवा रहा हूँ। आपने साइड पे ही इसको लिफ्ट अप एंड लिफ्ट डाउन करना है अपनी फिंगर को, जिससे आपकी जो ये परसेंटेज है वो बढ़ेगी। जैसे ये मैं 100% रोल कर लूँगा तो इसकी हम स्पीड और बाकी चीज़ें देखेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो मुझे थोड़ा सा मैसेज दे रहा है कि यार कैप्चर योर फुल फिंगरप्रिंट। तो ये 100% मेरा कंप्लीट हो गया है, डन। तो चलें भाई इसको एक्सपीरियंस करते हैं। ये मैंने ऑफ़ करके ऑन किया है और आपने इसको जस्ट सेंस ही करना है, यानी आप प्रेस ना भी करें, जस्ट ऊपर स्कैन ही करेंगे तो आपका ये कर लेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं आप और स्कैन करके भी कर सकते हैं। लेकिन आप दूसरे फिंगरप्रिंट ट्राई करेंगे जैसा कि मैं कर रहा हूँ तो वो नो मैच आता है, और उसके लिए आपको इसको सेकंड फिंगर वही यूज़ करनी है जिसका आपका इनरोल हुआ है। जैसे आपने देखा मैंने आपको चेक करके भी दिखाया है। चलें हम इसका कैमरा देखते हैं। अब इसका कैमरा कैसा है। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल है और बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल है। फ्रंट कैमरे का अपर्चर साइज 1.9 है, यानी कि आपकी लो लाइट में भी पिक्चर काफ़ी बेहतर आने के चांस हैं। और इसके अंदर अगर आप ऑप्शंस देखें तो आपको AI के कुछ ऑप्शंस भी नज़र आ रहे हैं, सेल्फ़ी के हैं, स्टिकर्स मोड हैं, वाइड सेल्फ़ी भी आपको फ्रंट कैमरे में गिवन है। इसके साथ साथ बैक कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर के साथ मिलता है, और आपको फ्रंट पे भी LED फ्लैश लाइट मिलती है, बैक पे भी मिलती है। ये मैं आपको फर्दर सेटिंग्स में भी दिखा रहा हूँ इसके अंदर आपको कितने मेगापिक्सल की पिक्चर ले सकते हैं और क्या क्या सेटिंग्स आपको गिवन है। तो बैक कैमरे का जो अपर्चर है वो 13 मेगापिक्सल का वो 1.9 है और फ्रंट का भी 1.9 है, यानी कि आपको दोनों चीज़ों में लो लाइट जो है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगी। लेकिन आपको पीछे ज़्यादा मेगापिक्सल होने की वजह से डेफिनेटली उसका रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि आप देख रहे हो इसके अंदर पैनोरामा शॉट है, प्रो मोड है जिसके अंदर आप कैमरा मैनुअल कंट्रोल कर सकते हो, ब्यूटी मोड है, AI के कुछ मोड गिवन है आपको, लाइव फोकस यानी कि सेकंड जो लेंस है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उसके लिए आपको उसकी डिफ़ॉल्ट परमिशन अलाउ करनी होगी। तो ये बैक कैमरा है। फ्रंट कैमरा आपको मैंने दिखाया 3300 mAh बैटरी विद नो फास्ट चार्जिंग। तो ये आपको मैं फर्दर कैमरा सेटिंग्स भी दिखा रहा हूँ। तो कैसे लगे आपको इसके स्पेक्स और इसका ग्लॉसी लुक और डिज़ाइन, अपनी फीडबैक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो कैसा लगा आपको J6 Plus Red? मजेदार था या नहीं मजेदार था, नीचे कमेंट जरूर करें। और आज की गुरु टिप आपको कैसी लगी, और आपका कोई क्वेश्चन भी हो तो नीचे कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द बटन, नो यार, हिट द लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि वो J6 Plus का रेड कलर भी देख लें और गुरु टिप भी सुन लें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ज्वाइन कर लें यार हमारी गुरु फैमिली को, इंस्टा के ऊपर भी, ट्विटर के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी, ताकि मैं आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन भी कर सकूं। मास्सलामा।